तो वही सारे इकट्ठे हो गए जो कल एक दूसरे को नंगी गालियां दे रहे थे, उनके पेट फाड़ने का, उनकी अंतड़ियां निकालने का। कोई किसी को, मैं सब कुछ ज़हन में है। नवाज शरीफ का कहना है, पीपल्स पार्टी का सुन के मेरा, जो अवाम सही मानों में अवाम में रहते बसते हैं, इस तरह के मोहल्लों में, इस तरह के इलाकों में, ये बच्चा जो कैमरे के पीछे खाबर खड़ा है, इससे बेशुमार लोगों से मैं पिछले चंद दिनों में पूछ रहा हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन। वो कहते हैं जी कि लोग कह रहे हैं ये तो वही सारे इकट्ठे हो गए जो कल एक दूसरे को नंगी गालियां दे रहे थे, उनके पेट फाड़ने का, उनकी अंतड़ियां निकालने का। कोई किसी को, मैं सब कुछ ज़हन में है। नवाज शरीफ का कहना है, पीपल्स पार्टी का सुन के मेरा खून खौल उठता है, मेरा बस नहीं चलता, मैं इनको बहरा रहा हूं। ये कौन कौन किस किस के बारे में क्या क्या नहीं रहता, और ये क्यों, और इसके बाद क्या होगा। देखो एक शेर सुनाता हूं आपको। कागज के फूल सर पे सजा कर चली हयात, निकली बरूने शहर तो बारिश ने आ लिया। इस मनहूस को, मैं एक सादा बात है यार, मेरी समझ नहीं आती। जमहूर निकला है, जमहूर से जमहूरियत निकली है, जमहूर से। जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम तो बेड़ा गर्क हो गया उनका, तबाह बर्बाद। ये कब से शुरू हुए, कभी चीनी के लिए, कभी आटे के लिए। नवाज शरीफ की हुकूमत अपने अरूज पे थी, रोजनामा पाकिस्तान में सुर्खी लगी थी, शेर आटा खा गया। चंद ज़ेब नाम के एक आदमी ने इसके घर मॉडल टाउन के बाहर खुदकुशी कर ली। खुदा का खौफ करो, नई बातें। ये कल क्या, शहबाज शरीफ का प्लान था, स्कीम थी, पता नहीं क्या, कौन सी रोटी, सस्ती रोटी स्कीम, किधर गए अरबों खरबों रुपए, कोई वाली वारस नहीं उनका। अच्छा, कल के बदतरीन दुश्मन आज के बेहतरीन दोस्त दिखाई दे रहे हैं। ये कल फिर एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन होंगे, और इंतकाम किससे लेंगे? अवाम से। और एक बात याद रखना, ये जो जमहूर, इस जमहूरियत का जमहूर के साथ, अवाम के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, और ये कभी भी नहीं था। हमारे लालपुर में होते थे एक शायर, वो जवानी में ही चल बसे, मुझसे सीनियर थे बहुत। उनका एक शेर है, गली गली में हुआ मेरी हार का ऐलान, ये कौन जाने कि मैं तो बसात पर ही ना था। सकूते ढाका हुआ ना, जब सकूते ढाका की सियासत से लेके आज तक की मकरू सियासत में रत्ती बराबर का फर्क नहीं। इस चुड़ैल की बदसूरती में इजाफा हुआ, होता चला जाएगा, लेकिन रब हमको कब समझ अता करेगा। हम वो लोग हैं जिनको अपने बच्चों पे भी रहम नहीं आता। पसंद नापसंद से खुदा का वास्ता ऊपर उठ के थोड़ा रीजन, लॉजिक, रैशनल, ये क्या हो रहा है? कोई मुस्तफा कमाल चाहिए। देखें, मैं एक नुस्खा दे चुका हूं। 15 से 20 साल जो बंदा नाम ले, उसे फायरिंग स्क्वाड के आगे कोई मुस्तफा कमाल हो, टर्की टके टोकरी बिक गया था अगर वो ना होता। उसने वहां के हर ब्लैकमेलर को, हर बदमाश को नथ डाल दी। यहां थे कुछ लोग तहरीके खिलाफत, ओए खिलाफत कहते हुए कभी शर्म नहीं आई? जिनके हरम में 200, 400, 500 औरतें हों, जो बापों बेटों भाइयों को मरवा देते हों, और उनका यह कानून हो कि जिसको हुकूमत जाएगी, नजरिया जरूरत है तो फिर ठीक है। खिलाफत यहां ठुडे पड़ रहे हैं, जान बेटा खिलाफत पे देना। किस बात की खिलाफत है? वो खिलाफत थी
खिलाफत राशिदा और फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। पर एक बात मैं याद रखूं, खुदा का वास्ता, हमें ये झुंझुने, ये टॉफियां, ये कोई ना कोई बर्फ के गोले देते रहते हैं। क्या बकवास है ये। बर्रे सगीर पे इतनी सदियां मुसलमानों की हुकूमत रही है, मुसलमान खानदानों की हुकूमत थी। होश करो, तुम्हारी तो आज नहीं है। वो इस मुल्क की मेजॉरिटी जैसी है उसका 5, 2, 4% है असेंबली में या सेनेट में। और सेनेट में अवाम नाम की कोई चीज है? कोई 1-2 नमूने होंगे। हमने सलातीन दिल्ली से लेकर मुगलों और फिर गोरों तक की गुलामी की है। हमारी हुकूमत मुगलों की हुकूमत। इसका सबसे बड़ा सबूत कि अगर 2022 में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये सेल फोन और ये फोन और ये डिजिटल फलाना मीडिया शीडिया सब कुछ है, इसमें अगर ये कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं अपने अवाम को और बेशर्म बेहया बेगैरत इतने, इस परचम के साए तले हम एक हैं। वाह। बाबूजी क्लर्क जो है वो भी, और बिलावल क्लर्क वो उस क्लर्क के बराबर हैं। एक इस परचम के साए तले हम एक हैं। सुभान अल्लाह। वो कैसा जुल्म है इस मुल्क के मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग। अभी बच्ची बलोचिस्तान की है, वो असिस्टेंट कमिश्नर हुई है, वो क्या नहीं कर सकते। असेंबली में जाते में उनको मौत पड़ती है। ठगों ने, डकैतों ने, कब्जा ग्रुपों ने पूरे मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। इस पे क्या रोना? आईन आईन आईन, क्या आईन? ये पढ़ी है किताब। अच्छा, ये पामाल हो गया, वो पामाल हो गया, इनकी ये बेहुरमती, कानून की वो जो किताब पढ़ी है, कल मैं उसकी चंद चीजें आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वो इस पे नहीं कोई फुटता, उस पे नहीं कोई धमाल पड़ती। जहां आवाम के हुकूक हैं, फलां हैं, तुम कहां हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी इज्जत नफ्स है। राय राय राय, वो जो सदियों रियाया रहे हों, उनकी राय कहां? उनकी तो किसी शय की कोई अहमियत है ही नहीं। वो वोट बटोरने की मशीनें हैं। और जो मैं कहता हूं ना, 15 से 20 साल दुनिया जहन्नुम में जाए, उन्हें कौन नहीं, हमें नहीं सूट करता भाई। जैसे मैंने कहा, नौजायदा बच्चे के लिए उसको कोई दूध दो भाई, मां का दूध दो उसको, बाजार का कोई अच्छा खालिस दूध दो उसको। जरा बड़ा हो जाए तो कुछ साबूदाना को दलिए पे लगाओ उसको। तुम उसे कहो कि ये भुनी हुई रान बकरे की उसके मुंह में। ये हुआ पाकिस्तान के साथ और यही हो रहा है। ये फैशनेबल बैठे हैं, ओरिजिनल थिंकिंग का इनके पास गुजर रही है। ये फिक्री तौर पे क्लर्क हैं, क्लर्क। 15 से 20 साल में इसलिए कह रहा हूं कि एक नई क्रॉप पैदा करो जिससे कोई वोट छीन न सके। छीनने की किस्में होती हैं। छीनना सिर्फ गन पॉइंट पे नहीं होता, शमशीर की नोक पे छीनना नहीं होता। 1001 तरीका। बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन पे तवज्जो दो। 15 से 20 साल के अंदर एक नई क्रॉप आएगी। उनको बताओ कि ये बच्चे जो हैं, ये वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, ये प्योर साइंसेज में जाएंगे, ये सोशल साइंसेज में जाएंगे, वेल पेड